8 गोल्ड मोती एक वाटी शॉर्ट मंगलसूत्र बनाकर दिखाइए, ऐसा एक मेरे वीडियो पे कमेंट आया था। नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक वाटी के साथ शॉर्ट मंगलसूत्र बनाने वाले हैं। बहुत ही प्यारा और यूनिक डिज़ाइन है। इसको बनाने के लिए मैंने एक वाटी पेंडेंट लिया है। 1 ग्राम में जो 30 आते हैं वो वाले गोल्ड के मोती लिए हैं। स्क्रू लिया है, 2 सुई लिया है मैंने 12 नंबर की। इसमें पहले ही नॉर्मल सिलाई वाला धागा डाल के रखा है। प्लेन पीले वाले मोती लिए हैं 0 नंबर साइज़ का, ये सबसे छोटा साइज़ होता है, सुनहरी मनी भी बोलते हैं इसे। और प्लेन काले वाले मोती लिए हैं 1 नंबर साइज़ का। नायलॉन का धागा लिया है मैंने, लाइटर, इंच टेप और कैंची लिया है। तो सबसे पहले हम इंच टेप की सहायता से धागे को माप लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मीटर तक धागा माप लेना है हमें इस तरीके से। इस मपे हुए धागे की सहायता से 3 तह और ले लेना है हमें इस तरीके से। इस तरह से 1 तह कर लिया, अभी फिर से और 1 तह और फिर से एक बार और, तो इस तरह से 4 तह हो जाएगा। और जिधर कटा हुआ भाग आएगा ना, उधर हम रील में से कट करके अलग कर लेंगे धागे को। 4 तह होगा ना, तो उधर कटा हुआ भाग के साइड में ही 4 तह हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं। अब इसे रील में से कट करके अलग कर लिया और इधर अब हम गांठ लगा लेंगे। जिधर कटा हुआ भाग है ना, उधर ही हमें गांठ लगाना है। धागे को थोड़ा सा सुलझा लेंगे एडजस्ट करके और फिर इस तरह से गांठ लगा लेंगे। अगर धागा उलझा हुआ है ना, तो थोड़ा अच्छे से सुलझा लीजिए, बराबर कर लीजिए, फिर गांठ लगा लीजिए। मैं इस तरह से माप ले रही हूँ ना, ताकि मतलब आसानी रहे। लंबा एक करना पड़ता धागा, फिर उसको फोल्ड करना पड़ता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने ऐसे ही फोल्ड कर लिया और इधर गांठ लगा लिया 2-3 गांठ, और गांठ के मुँह को सेक लिया। अब दूसरे छोर पर चले आएंगे जिधर बीचों बीच भाग है नायलॉन के धागे का। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम सुई बांधेंगे। तो दोनों धागों में मतलब 2 लड़ी हो जाएगा यहाँ पे, तो दोनों लड़ियों में ना एक एक सुई बांधना है, सुई के धागे को बांधना है। तो सुई के धागे को नायलॉन के धागे के बीचों बीच डाल के अब आपस में बांधने के जैसा बांध लेना है इस तरीके से। जैसे अब मैं कर रही हूँ ना, सेम वैसे ही आपको भी करना है। इसमें सुई में मैंने ना नॉर्मल सिलाई वाला धागा डाल के रखा है, तो इस तरीके से यहाँ पे बांध लेंगे। अब स्क्रू डालेंगे, तो स्क्रू को खोल लेंगे, तो स्क्रू का एक भाग डालना है हमें। स्क्रू डालने से पहले एक सुई में एक छोटा सा मोती डाल लेंगे, ऐसा मोती जो स्क्रू के अंदर आसानी से बैठ जाए। स्क्रू का मुंह हमेशा बाहर की तरफ रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो दोनों सुई को एक साथ करके अब स्क्रू को डालना है इस तरीके से। अब क्या करना है ना, कि धागे को खींचते हुए जो गांठ है ना, उसको स्क्रू के अंदर बिठा लेना है, फिक्स कर लेना है। अब एक जगह स्क्रू को फिक्स करके अब गूंथना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों लड़ियों को सुलझा के अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे जो दोनों लड़ी है ना, हमारे दोनों सुइयों में जो लड़ी को बांधा है, इस तरीके से सुलझा के अलग कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ गूंथना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक काला और 3 पीले वाले मोती, फिर काला मोती, फिर 3 पीले वाले मोती लेने हैं, हमें डालने हैं। इसी तरीके से हमें गूंथते हुए आगे बढ़ते जाना है। दोनों लड़ियों में सेम इसी तरीके से हमें डाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच तक रखा है इन काले और पीले मोतियों को। आप चाहें तो अपने इच्छा अनुसार थोड़ा बड़ा या फिर थोड़ा सा छोटा भी कर सकती हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ 4 नंबर साइज़ के काले क्रिस्टल वाले मोती लिए हैं, जो शुरू में मैंने नहीं बताया था। तो यहाँ पे मैंने काले क्रिस्टल वाले मोतियों को ना, दोनों सुइयों को एक साथ करके डालना चाहा, लेकिन एक साथ नहीं जा रहे हैं। तब क्या कर रही हूँ कि एक सुई ली हूँ और उसमें 3 काले क्रिस्टल मोती, फिर 1 गोल्ड का मोती, फिर 3 काले क्रिस्टल मोती। इस तरीके से ना यहाँ पे एक सुई में डाल लेना है। 4 गोल्ड के मोती और 4 जगह पे 3-3 काले क्रिस्टल मोती डालने हैं। फिर एक काला क्रिस्टल मोती डाल के फिर पेंडेंट डाला है। अब क्या करना है ना, कि अब दूसरे सुई को इन मोतियों और पेंडेंट में से सुई को पास करना है। यहाँ पे पीछे से आगे की तरफ इधर निकाल लेना है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि धागे को ना हमारा सुई छेद के ना निकले। तो इसके लिए ना हमें क्या करना है ना, कि जो मोती वाला धागा है ना, उसको हम उंगलियों पे इस तरीके से दबा लें या चुटकी की सहायता से दबा लें, और मोतियों को थोड़ा सा ऊपर उठा के तब इस सुई को, जो दूसरा सुई है ना, उसको धागे मोतियों में से पास करें। इस तरीके से करने से ना धागे में सुई फंसता नहीं है, सुई धागे को छेद के निकलता नहीं है। तो इस तरीके से सारे मोतियों में से पास कर लेना है हमें सुई को, और फिर बाद में पेंडेंट में से भी पास कर लेना है। थोड़ा इसको सावधानी से करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे सुई ना धागे को छेद के निकल जाती है, तो धागा फंस जाता है। फिर से आपको पीछे की तरफ निकालना पड़ता है अगर ऐसा होता है। तो अगर आपका ऐसा हो जाए ना, तो धागे में से सुई को निकाल के फिर धागे को पीछे खींच लीजिए, फिर बाद में सुई को बांध दीजिए धागे में, फिर पास कर लीजिए। इस तरीके से कर लेने से ना धागा जो फंसा रहता है वो निकल जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया आधा। अब क्या करना है कि इसी तरीके से दूसरे साइड में भी इस तरीके से मोतियों को डाल के और सुई को यहाँ पे भी पास कर लेना है। तो एक साइड में मैंने पेंडेंट के एक साइड में 4 गोल्ड के मोती डाले हैं, और पेंडेंट के दूसरे साइड में भी 4 गोल्ड के मोती डाले हैं, और बीच बीच में ना 3-3 काले क्रिस्टल वाले मोती डाले हैं। थोड़े बड़े साइज़ के हैं काले क्रिस्टल मोती, 4 नंबर साइज़ के हैं। यहाँ पे भी मैं
मोतियों में से सुई को पास कर ले रही हूँ। और फिर इस तरीके से पास करने के बाद ना क्या करना है कि फिर से दोनों लड़ियों को अलग अलग करके और पीले काले मोती डाल लेने हैं, जैसा पेंडेंट के पहले साइड में शुरू में डाला है ना, उसी तरीके से। यहाँ पे मैंने भी 6 इंच तक डाल लिया है यहाँ पे भी। अब क्या करना है कि दोनों सुई को एक साथ करके स्क्रू को डालना है। स्क्रू का मुँह हमेशा बाहर की तरफ रखना है। उसके बाद एक छोटा सा मोती डाल लेना है एक सुई में, और फिर इस मोती को स्क्रू को पीछे की तरफ करके मोतियों को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और तब गांठ लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने सुई को निकाल लिया है धागे में से। अब मोतियों को अच्छे से एडजस्ट करके गांठ लगा ले रही हूँ। तो 2-3 गांठ लगा लेना है अपने हिसाब से, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, ऐसा गांठ जो पेज के अंदर आसानी से बैठ जाए। और जो एक्स्ट्रा धागा है अब उसे हम काट लेंगे। अगर आप इससे और लंबा मंगलसूत्र बनाना चाहती हैं तो इसमें भरपूर धागा है, लंबा धागा है, तो आप चाहें तो काले पीले मोतियों की संख्या बढ़ा के, लंबाई बढ़ा के और लंबा बना सकती हैं। और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा धागा कट करके गांठ के मुंह को सेक लिया है। फिर यहाँ पे मैं मंगलसूत्र माप के दिखा रही हूँ। तो पेंडेंट से एक साइड की लंबाई लगभग 8 इंच है, दूसरे साइड की 8 इंच, सब मिला के 17 इंच के आसपास है हमारे मंगलसूत्र की लंबाई, स्क्रू वगैरह लेके। तो यहाँ पे मैं स्क्रू लगा के दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारा और सुंदर मंगलसूत्र सिंपल सा बन के तैयार हो गया। मेरे वीडियो पे एक कमेंट आया था तो मैंने ये बना के दिखाया आपको। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और कैसे कैसे डिज़ाइन चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।